क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के ज़मानो मक्का में एक ऐसा पुरअसरार मुसाफिर भी मौजूद है जिसने मौत का जायका चखने से पहले ही आबे हयात के चश्मे से अबदियत हासिल कर ली। क्या आपको मालूम है कि आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले अजीम बादशाह हजरत जुल्करनैन आबे हयात के चश्मे के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी इस पानी को क्यों ना पी सके? और क्या आप जानते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कोई जिन है या इंसान? क्या उनकी कभी शादी हुई थी और वो आज के इस जदीद दौर में कहाँ मुकीम हैं और क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं सूफीज़म पाकिस्तान पीस यूनिवर्सिटी और मैं हूं आपका भाई, आपका मेजबान राजा मुश्ताक। आइए दोस्तों, हैरतों, सस्पेंस और इबरत से भरी इस पुरअसरार दास्तान का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन मोहतरम, जब भी तारीख के औराक में आबे हयात और तवीलुल उम्री का जिक्र आता है तो एक ही नाम सबसे ज्यादा गूंजता है और वो नाम है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। उनकी शख्सियत इंसानी तारीख का वो सरबस्ता राज है जिस पर से पर्दा उठाना इंसानी अक्ल के लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा है। बहुत से लोग नावाकफियत की बिना पर ये सोचते हैं कि शायद खिज़र अलैहिस्सलाम कोई जिन, कोई फरिश्ता या कोई गैर मरी मखलूक हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। तारीखी रिवायात और मुस्तनद सूफियाना हवालों के मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम खालिसतन एक इंसान हैं। उनका असल नाम बिलिया और उनके वालिद का नाम मलकान था, जबकि उनका शजरा नसब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम बिन नूह से जा मिलता है। तारीख बताती है कि वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले पैदा हुए थे और उनके वालिद और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दादा आपस में फर्स्ट कजन यानी चचाजाद थे। बास कदीम अरबी रिवायात में उन्हें अजीम फातेह हजरत जुल्करनैन का खालाजाद भाई भी कहा गया है। उन्हें खिज़र के नाम से क्यों पुकारा जाता है, इसके पीछे भी एक जबरदस्त हिकमत है। खिज़र के मानी है सब्ज़पोश या हरा भरा। सही बुखारी की हदीस और सूफियाना रिवायात के मुताबिक उनके अंदर अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी है कि वो जिस सूखी, बंजर और मुर्दा जमीन पर भी बैठ जाते हैं, अल्लाह के हुक्म से वो जमीन उसी वक्त सरसब्ज और शादाब होकर लहलहाने लगती है। वो कायनात में जिंदगी और ताजगी की अलामत बन चुके हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल अक्सर लोगों के जहनों में उभरता है कि अगर वो इंसान हैं तो क्या हजरत खिज़र की कभी शादी भी हुई थी? जी हाँ नाजरीन, चूंकि वो एक इंसान हैं इसलिए उन्होंने इंसानी जिंदगी के वो तमाम मराहिल तय किए जो एक आम इंसान करता है। सूफियाना रिवायात और कदीम तज़क्कुरों में ये बात वाज़े तौर पर मिलती है कि उनकी शादियां भी हुई और उनकी बहुत सी औलादें भी हुई, लेकिन चूंकि उन्हें कुदरत की तरफ से एक तवील तरीन जिंदगी यानी अबदियत अता कर दी गई थी, इसलिए उनकी तमाम औलादें और उनकी नस्लें हजारों साल पहले ही अपनी तबई उम्रें पूरी करके इस दुनिया से रुखसत हो गईं और खत्म हो गईं। आज इस रुए जमीन पर उनका कोई खानदानी सिलसिला या खूनी रिश्तेदार मौजूद नहीं है। वो ज़मानो मक्का की कैद से आजाद तन्हा अल्लाह की राह में महवे सफर हैं। मगर आखिर वो क्या खास वजह थी? वो क्या ऐसा अमल था कि अल्लाह ताला ने अरबों इंसानों की इस भीड़ में से सिर्फ और सिर्फ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को ही आबे हयात पीने के लिए चुना? इसके पीछे एक इंतहाई सनसनीखेज और ईमान अफरोज वाकया छपा हुआ है। रिवायात में आता है कि जब दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाकर एक राज की बात बताई। उन्होंने फरमाया कि इस जमीन पर मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिसे दुनिया तूफान नूह के नाम से जानेगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की कि जब वो तूफान आए तो उनके जसद खाकी को जमीन से निकालकर इस तूफान से बचाया जाए, उसे कश्ती नूह में रखा जाए और फिर तूफान गुजरने के बाद मुल्क शाम के करीब एक मखसूस गार में दोबारा पूरे एहतराम से दफन किया जाए। मैं जिम्मेदारी उठाता हूं, ये मेरा फर्ज है। नाजरीन, ये कोई आम वसीयत नहीं थी। ये वसीयत सीना बासीना नस्ल दर नस्ल चलती रही, सदियां बैठ गईं, यहाँ तक कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। ये हजरत खिज़र ही थे जिन्होंने इस अजीम और मुश्किल तरीन जिम्मेदारी को अपने कांधों पर लिया। उन्होंने तमाम तर नामुसाइद हालात और कठिन सफर के बावजूद अपने जद्द अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इस वसीयत को पूरा किया और उनके जसद खाकी को इस गार में बहिफाजत दफन किया। उनकी इस बेलौस खिदमत, इताअत और नेकी के सिले में अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और अल्लाह ने उन्हें एक तवील तरीन जिंदगी का इनाम अता फरमाने का फैसला किया और यूं उनके लिए आबे हयात तक पहुंचने के असबाब पैदा कर दिए गए। उन्हीं असबाब से जुड़ा हुआ एक और हैरत अंगेज वाकया शाह जुल्करनैन का है।
یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت ذوالقرنین مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کو فتح کر رہے تھے۔ ایک روز ان کی ملاقات رفائیل نامی ایک مقرب فرشتے سے ہوئی۔ ذوالقرنین جو کہ ایک نیک اور خدا ترس بادشاہ تھے، انہوں نے فرشتے سے کہا کہ کاش مجھے اتنی لمبی زندگی مل جائے کہ میں جی بھر کر اپنے اللہ کی خوب عبادت کر سکوں اور اس زمین پر عدل قائم کر سکوں۔ رفائیل نے انہیں بتایا کہ اللہ نے اس زمین پر ایک وادی ظلمات یعنی ایک گہری اور پر اسرار تاریکی کی وادی تخلیق کر رکھی ہے، جہاں ایک ایسا چشمہ موجود ہے جس کا پانی پینے والا قیامت تک کے لیے موت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا۔ انہوں نے اپنے خالہ زاد بھائی حضرت خضر علیہ السلام کو 2000 بہترین گھڑ سواروں کے دستے کا کمانڈر بنایا اور انہیں ہراول دستے کے طور پر سب سے آگے تاریکی میں روانہ کیا۔ ناظرین، یہ کوئی عام سفر نہیں تھا۔ یہ لوگ مسلسل 12 سال تک اس تاریک وادی میں سفر کرتے رہے، جہاں سورج کی کوئی کرن نہیں پہنچتی تھی، جہاں دن اور رات کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اسی دشوار گزار سفر کے دوران اللہ کی مشیت دیکھیے کہ حضرت خضر علیہ السلام تاریکی میں اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے اور بھٹکتے بھٹکتے ایک ایسی پرسرار وادی میں جا پہنچے جہاں ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ اس چشمے کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ جی ہاں، یہی وہ آب حیات تھا جس کی تلاش میں ذوالقرنین نے اپنی پوری سلطنت کی طاقت جھونک دی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں غسل کیا، وضو کیا اور جی بھر کر وہ پانی پی لیا، لیکن حیرت انگیز طور پر ذوالقرنین اپنے پورے لاؤ لشکر، طاقت اور وسائل کے باوجود اس اندھیرے میں راستہ بھٹک گئے اور کبھی اس چشمے تک نہ پہنچ سکے۔ ذوالقرنین اس چشمے تک کیوں نہ پہنچ سکے؟ اس کی ایک بہت گہری صوفیانہ حکمت ہے۔ اسی سفر کی واپسی پر ذوالقرنین کو ایک فرشتے نے ایک پر اسرار پتھر دیا اور کہا کہ جب تک اس پتھر کا وزن تمہارے پاس موجود خزانوں سے زیادہ رہے گا، تمہاری دنیاوی ہوس ختم نہیں ہوگی۔ ذوالقرنین نے تجربہ کرنے کے لیے اس چھوٹے سے پتھر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا اور دوسرے پلڑے میں اپنا سارا سونا چاندی ڈال دیا، مگر وہ پتھر پھر بھی بھاری رہا۔ جب کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے۔ انہوں نے زمین سے مٹھی بھر خاک یعنی مٹی اٹھائی اور اس پتھر پر ڈال دی۔ مٹی پڑتے ہی وہ پتھر فوراً ہلکا ہو گیا اور سونے چاندی والا پلڑا جھک گیا۔ خضر علیہ السلام نے ذوالقرنین کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے بادشاہ، یہ پتھر دراصل انسان کی آنکھ اور اس کی لامتناہی ہوس کی علامت ہے۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دولت، کوئی سلطنت نہیں بھر سکتی۔ انسان کی اس آنکھ کو صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اس واقعے نے ذوالقرنین پر یہ حقیقت کھول دی کہ مادی فتوحات کا ایک دن اختتام ہونا ہے اور موت ہی وہ حقیقت ہے جو انسان کو اللہ سے ملاتی ہے۔ یوں ان پر واضح ہو گیا کہ آب حیات ان کے لیے نہیں بلکہ صرف خضر علیہ السلام کا مقدر تھا۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے عام علم نہیں بلکہ علم لدنی عطا کر رکھا تھا، جو براہ راست اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو یہ گمان ہوا کہ شاید وہ دنیا میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، تو اللہ نے ان کی تربیت کے لیے انہیں مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کے سنگم پر حضرت خضر سے ملنے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر سے ملاقات کی تو گزارش کی کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں تاکہ میں وہ غیبی علم سیکھ سکوں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ ان باتوں پر کیسے صبر کریں گے جن کی اندرونی حقیقت اور چھپا ہوا راز آپ نہیں جانتے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر سفر شروع ہوا۔ اس سفر میں 3 مشکل ترین اور بظاہر شریعت کے خلاف نظر آنے والے مراحل آئے۔ پہلے مرحلے میں خضر علیہ السلام نے اس غریب ملاح کی کشتی میں سوراخ کر دیا جس نے انہیں بغیر کسی کرائے کے دریا پار کرایا تھا۔ دوسرے مرحلے میں انہوں نے راستے میں کھیلتے ہوئے ایک بظاہر معصوم لڑکے کو قتل کر دیا، اور تیسرے مرحلے میں جب وہ ایک بستی میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے انہیں مہمان بنانے اور کھانا دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، خضر علیہ السلام نے وہیں گرتی ہوئی ایک دیوار کو بغیر کسی مزدوری کے دوبارہ تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو کہ شریعت ظاہری کے پابند تھے، وہ ہر بار بے تاب ہو کر بول پڑے اور ان کاموں پر سخت اعتراض کیا۔ آخر کار جب جدائی کا وقت آیا تو خضر علیہ السلام نے ان تمام بظاہر ظالمانہ کاموں کی باطنی حقیقت اور علم لدنی سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے بتایا کہ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تاکہ وہ عیبدار ہو جائے، کیونکہ آگے دریا پر ایک ظالم بادشاہ بیٹھا تھا جو زبردستی لوگوں کی صحیح سلامت کشتیاں چھین رہا تھا۔ یوں غریب ملاحوں کا روزگار بچ گیا۔ لڑکے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ وہ بڑا ہو کر حد سے زیادہ نافرمان اور ظالم بنے گا اور اپنے نیک اور بوڑھے والدین کو بھی کفر میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ انہیں اس کے بدلے
वाले एक नेक औलाद देगा। और वो दीवार इसलिए मुफ्त बनाई क्योंकि इसके नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दफन था और उनका बाप एक नेक इंसान था। अल्लाह की मर्जी थी कि वो दीवार तब तक कायम रहे जब तक वो बच्चे जवान होकर अपना खजाना खुद न निकाल लें। इस वाक़े में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक पोशीदा है कि बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में जो बज़ाहिर नुकसानात, तकालीफ या बीमारियां आती हैं, वो दरअसल अल्लाह की तरफ से किसी बहुत बड़ी आने वाली मुसीबत से बचाने का जरिया होती हैं। हम अपने महतहत इल्म की वजह से रोते और वावेला करते हैं, जबकि अल्लाह का इल्म और उसकी हिकमतें लामहदूद हैं। अब ये सवाल हर इंसान के जहन में कुलबला रहा होगा कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आजकल कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। सूफियाए किराम जैसे कि इमाम गजाली, मुहियुद्दीन इब्न अरबी और सैयदना गौसे आजम की तसानीफ की रोशनी में ये बात साबित है कि खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी इस जमीन पर मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने कायनात के निजाम की कुछ गैबी जिम्मेदारियां हजरत खिज़र और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, जो कि वो भी जिंदा हैं, के दरमियान तकसीम कर रखी हैं। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को समंदरों और दरियाओं पर डूबते मुसाफिरों की मदद का काम सौंपा गया है, जबकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को खुश्की यानी जमीन पर भटके हुए लोगों की रहनुमाई और अल्लाह के वलियों की रूहानी तरबियत का काम दिया गया है। रिवायात बताती हैं कि ये दोनों हस्तियां हर रोज रात को इस अजीम दीवार पर मिलती हैं जो जुल्करनैन ने याजूज माजूज के खिलाफ बनाई थी। वो हर साल मक्का मुकर्रमा में हज और उम्रा अदा करते हैं और पूरा साल उनकी वाहिद ग़िज़ा आबे ज़मज़म होता है, यानी अब वो आम इंसानों की तरह ताम के मोहताज नहीं रहे। हजरत खिज़र के पास हर वक्त 10 अब्दाल गैबी मददगार मौजूद होते हैं जो दुनिया में उन लोगों की मदद करते हैं जो मुश्किल वक्त में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम जब भी किसी के सामने आते हैं तो एक इंतहाई आम और सादा इंसान के रूप में आते हैं, और अगर कोई उनसे पूछे तो वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना जवाब देते हैं, मैं मगरबी इलाकों से आया हूँ। तारीख़ तसव्वुफ़ गवाह है कि सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी और हज़रत इब्राहीम बिन अदहम जैसे अजीम औलिया के बातिनी सफ़र की शुरुआत और उनकी कठिन तरबियत भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ही दस्ते मुबारक से हुई थी। लेकिन नाजरीन, जिस हस्ती ने मौत को इतने हज़ारों साल तक शिकस्त दे रखी है, कायनात का अटल कानून है कि उसे भी एक दिन मौत का जायका चखना है। अहादीसे मुबारका के मुताबिक कुर्बे क़यामत जब दज्जाल का ज़ुहूर होगा और वो पूरी दुनिया में अपनी झूठी खुदाई का दावा करेगा, तो इस कठिन वक्त में दज्जाल की आंखों में आंखें डालकर जो शख्स डट कर खड़ा होगा और उसे सबके सामने झुटलाएगा, मुफस्सिरीन के नजदीक वो जुर्रतमंद इंसान कोई और नहीं बल्कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ही होंगे। दज्जाल अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्हें कत्ल कर देगा और फिर उन्हें दोबारा जिंदा करने का ढोंग रिचाएगा, तो खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा होकर मुस्कुराएंगे और फरमाएंगे कि मुझे अब और ज्यादा यकीन हो गया है कि तू ही वो काना दज्जाल है जिससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया था। इसके बाद दज्जाल उन पर कोई वार नहीं कर सकेगा और उसका तिलिस्म टूटना शुरू हो जाएगा। नाजरीन, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और आबे हयात की ये दास्तान सिर्फ एक तारीखी वाकया या कोई पुरअसरार कहानी नहीं बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इस सारी दास्तान का निचोड़ ये है कि हमारी इंसानी अकल बहुत महदूद है। हम जिंदगी में होने वाले नुकसानात, बीमारियों, हादसों और बज़ाहिर होने वाली ज्यादतियों पर शिकवा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कश्ती में सुराख होने पर जाहिरी आंख परेशान होती है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह की हर तदबीर के पीछे कोई न कोई बेहतरी, कोई न कोई गहरी हिकमत छुपी होती है। इस कहानी से हमें सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की रजा पर राजी रहने का सबक मिलता है। हमारी आंख वो नहीं देख सकती जो अल्लाह का कामिल निजाम देख रहा होता है। खिज़र अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की गवाही है कि अल्लाह आज भी अपने नेक बंदों की हिफाजत गैबी तरीकों से फरमाता है। उम्मीद है कि आपको सूफीज़म पाकिस्तान पीस यूनिवर्सिटी की आज की ये मालूमाती, तहकीकी और सस्पेंस से भरपूर दस्तावेजी फिल्म पसंद आई होगी। अगर आज के इस पुरअसरार और रूहानी सफर में आपके दिल और सोच के बंद दरवाजों पर दस्तक दी है और अगर आपको अपने भाई राजा मुश्ताक की ये काविश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको खिज़र अलैहिस्सलाम की जिंदगी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा पुरअसरार और इबरतनाक लगा। मजीद ऐसी तारीखी और सनसनीखेज वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप इस रूहानी सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। अब राजा मुश्ताक को दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई वीडियो
ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر فتنے سے محفوظ فرمائے. اللہ حافظ.